आज सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर आई है कि पहली बार 162 साल में सेडिशन यानी कि राजद्रोह का जो कानून है उसको होल्ड पे रख दिया गया है, उसको अबेयंस में डाल दिया गया है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए किया है क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो एफिडेविट दिया गया था उसमें कहा गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सेडिशन से संबंधित जो कानून है, जो धारा है, उसको रिकंसिडर और री एग्जामिन कर रही है। तो उसी हिसाब से जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना था कि कुछ समय दिया जाए, उसमें जुलाई के तीसरे सप्ताह तक का समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अभी तक जिस देश में जिन भी लोगों पर सेडिशन के चार्जेस हैं, एक तो नई एफआईआर नहीं होगी सेडिशन के मामले में, दूसरा जिन पर चार्जेस हैं, केस चल रहे हैं, वो जो है इस कोर्ट से रिलीफ ले सकते हैं। क्योंकि जो सेडिशन का कानून है वो शुरुआती दौर में जो भारतीय दंड संहिता बनी थी उसमें नहीं था, बाद में जोड़ा गया था। और ख़ास करके ये इसलिए जोड़ा गया था कि उस समय जब अंग्रेज़ों का राज था तो खास करके जो भारतीय लोग थे वो जो प्रेस का यूज़ करते थे, प्रेस में ऐसी बातें छापते थे जो कि स्वतंत्रता के लिए, भारत की आज़ादी के बात को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ भी छापते थे, तो उसको फिर अंग्रेज जो है उस पर सेडिशन का चार्ज लगा देते थे और उन्हें जेल भेज देते थे। इसमें सबसे बड़े जो दो नाम हैं वो हैं बाल गंगाधर तिलक एक थे, जिनको बर्मा भेजा गया सेडिशन के चार्जेस के चलते। दूसरे थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को भी इस मामले में कन्विक्ट किया गया। ये दो बड़े नाम हैं। इनको अगर छोड़ दिया जाए तो और बहुत से नाम हैं। और जब भारत आज़ाद हुआ और भारत आज़ाद होने के बाद जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डिस्कशन चल रहा था, जब भारत का संविधान बन रहा था, तो उस समय भी काफ़ी इस पर डिस्कशन हुआ कि इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। लेकिन चूंकि देश की एकता और अखंडता के लिए कुछ कानून जरूरी होते हैं, कानून एज सच गलत नहीं है, लेकिन जो प्रावधान है वो एज सच गलत नहीं है, लेकिन उसका जब सरकारें मिसयूज करती है किसी को डराने के लिए, धमकाने के लिए, और उस पर चार्जेस लगा करके उसको जब जेल में डाल दिया जाता है, उस पर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है, तो तब ये एक तरह से गलत रूप धारण कर लेता है। तो इसी बात को देखते हुए पिछले जो कुछ सालों में देश भर में जो सरकारें, राज्य सरकारें, क्योंकि राज्यों का कानून का क्षेत्र होता है, तो चाहे सरकारें किसी की भी हो, वो सीधे सीधे जो है 124A अपने अपोनेंट्स पर लगा देते हैं और इसमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान होता है। तो इसलिए इस तरह का मिसयूज देखते हुए कई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली गई और इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को एक बार फिर से चैलेंज किया गया था। पहले इस मामले में केदारनाथ सिंह का मामला है वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, जो कि 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि जो सेडिशन का ऑफेंस है एज सच इसमें कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी नहीं है, लेकिन उन्होंने ये बताया कि किस तरह से किस मामलों में ये किया जा सकता है। अभी भी यही बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है कि कई ऐसे मामले भी होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिज्म के, वहाँ पर ऐसे लोगों पर इस तरह के चार्जेस लगाना जरूरी होता है। लेकिन अब एक बार फिलहाल जो है इस मामले में ये कहा गया है कि जो सेक्शन 124A है, इससे संबंधित मामले नई एफआईआर नहीं होंगी और ये सब जो है होल्ड पर रख दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट अब गर्मियों की छुट्टियों के बाद जुलाई के 30 सप्ताह में इस मामले की सुनवाई करेगा। नमस्कार, धन्यवाद।